नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टी और स्वागत करता हूं आपका यहां पे। अब बारी आ गई है कि लास्ट डे रिवीजन को लॉन्च कर दिया जाए एंड एज पर द पास्ट प्रीवियस टेंस काफी सारा जो अपन लास्ट डे रिवीजन में डिस्कशन करते हैं, थैंकफुली इट कम्स इन दी एग्जामिनेशंस ऑल्सो। सो अब इस बार भी मैंने काफी फोकस के साथ आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गेट टू यू कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा। एक तो आपको लास्ट डेज पे क्या पढ़ना है। तो से फॉर एग्जांपल आपका ओनली ग्रुप 2 है, देन इन दैट केस तो कॉस्टिंग आपके लिए फर्स्ट पेपर है। सो आई एम अज्यूमिंग कि आप 5-6 डेज पहले उसको स्टार्ट करोगे। तो कौन से चैप्टर्स में से क्या क्या चीजें ऑन प्रायोरिटी पे पढ़नी है। और हो सकता है आपका दोनों ग्रुप हो। अगर दोनों ग्रुप हो तो शायद आपके पास अब 3-4 दिन होंगे जो आप कॉस्टिंग को दोगे। अगेन यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस एंड यू विल बी थ्रू। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली शुड बी आवर स्टडी पैटर्न। सो बेस्ड ऑन सम एनालिसिस मैंने यहां पे लिस्ट डाउन किया है कौन से है कैटेगरी ए, बी एंड सी वाले चैप्टर्स। फटाफट इसको डिस्कस करते हैं। उसी के बाद मैंने नेक्स्ट 2 पेजेस में डिस्कस किया है कि हर चैप्टर में से कौन सा कॉन्सेप्ट ये बार आईसीएआई को पूछना ही चाहिए। यस, अगेन आई एम टेलिंग यू कौन सा कॉन्सेप्ट आईसीएआई को पूछना ही चाहिए। अगर वो पेपर सेटर सेंसिबल है एंड अगर उसने ओवरऑल सिनेरियो पढ़ा है इन टर्म्स ऑफ द पास्ट पेपर्स जो आया है एंड लॉजिकली अगर वो सेट करता है, तो मैंने कुछ चीजें जो यहां पे लिखी है, आई एम डेफिनेटली श्योर दैट एग्जामिनर विल आस्क फॉर द एग्जाम। सो कौन सी है ये चीज है एंड कैसे आपको कैटेगरी वाइज पढ़ना है, लेट्स क्विकली डिस्कस दैट। सबसे पहले अगर आपने टेस्ट सीरीज लिया है देन इन दैट केस 3 टेस्ट आपने दे दिए होंगे अब तक एंड यू वुड नो दैट दिस टेस्ट वुड इंक्लूड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मैंने न्यू केस स्टडीज भी इसमें टेस्ट सीरीज में आप लोग को इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश की है सो दैट एग्जाम टाइम पे अगर आपने बुक के अलावा कोई केस स्टडी देख ली सो यू विल नॉट बी शॉक्ड, यू विल से दैट ओके नो प्रॉब्लम, इसको कैसे पढ़ना है, कितना टाइम देना है केस पढ़ने के लिए एंड हाउ यू हैव टू आंसर इट, यू वुड नो बाय नाउ। इफ नॉट देन इन दैट केस फटाफट ये जो अपने 3 टेस्ट है, काफी सारे स्टूडेंट्स लिए हैं बट सबने तीनों टेस्ट नहीं दिया है, तो प्लीज ये तीनों कंप्लीट कर दो ऑन प्रायोरिटी। मेरे हिसाब से काफी सारा इसमें से ही आना चाहिए। कंटिन्यू करता हूं स्टिल। चलो अब इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं तो प्रायोरिटी पे सी अकॉर्डिंग टू मी देयर आर ओनली 12 चैप्टर्स। सो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर को इंस्टीट्यूट मिस आउट कर देगा, बिकॉज अगर आप ये पास्ट पैटर्न भी देखते हो ना देन इन दैट केस मैंने क्या किया, मैंने मार्क कर दिया कि कौन से चैप्टर में से कितना मार्क्स आया है। तो ऑन एन एवरेज चैप्टर 2 कवर्स 7 मार्क्स अभी तक उसने कवर किया है, चैप्टर 3 ने 13, चैप्टर 4 ने 15, चैप्टर 5 पूछा ही नहीं है। कॉस्ट मैनेजमेंट ऑफ स्पेसिफिक सेक्टर, आई फील इंस्टीट्यूट शुड आस्क एटलीस्ट 1 क्वेश्चन। थैंकफुली उन्होंने आरटीपी में 20 में एक क्वेश्चन डाला है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आरटीपी नवंबर 20 में भी अगर डाल देंगे तो 2-3 क्वेश्चन सेट हो जाएंगे, सो इससे कॉन्फिडेंस आएगा इस चैप्टर के लिए, बट आई डोंट नो व्हाई दे हैव नॉट पुट इट। एनीवेज चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 आप देख रहे हो ऑन एन एवरेज सब चैप्टर में से इक्विवेलेंट वेटेज उन्होंने कवर किया है। ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट वेटेज का कवरेज है। ये देखो, ये चैप्टर इधर में से इतना है, यहां पे से अप्रोक्सीमेटली 12 मार्क्स है। सो देयर इज अ इक्वल वेटेज एज फार एज एवरेज इज कंसर्न। ये एवरेज है क्योंकि अगर आप देखोगे तो कभी कभी इंस्टीट्यूट का दिमाग फिर गया है तो चैप्टर 4 में से 40 मार्क्स, एक चैप्टर में से आप पूरा 1/3 पेपर कैसे निकाल सकते हो आईसीएआई चैप्टर 4 में से। ठीक है भाई, आईसीएआई कुछ भी कर सकते हैं। ये देखो चैप्टर 7 में से 40 मार्क्स, चैप्टर 8 में से 40 मार्क्स ऑलमोस्ट, चैप्टर 8 + 3 ऑलमोस्ट हैड 2/3 ऑफ द पेपर इन नवंबर 2019 अटेम्प्ट। कहने का मतलब यह है कि भाई किसी को भी है ना ऑप्शन में मत छोड़ो तुम, कौन से चैप्टर का लॉटरी लगेगा ये बार वो अपने को पता नहीं है। सो इट इज बेटर टू बी सेफ एंड सिक्योर बाय डूइंग ऑल द 12 चैप्टर्स दैट वी हैव। एंड देखो ऑलमोस्ट सबके रिवीजन सेशंस भी है, तो बार बार उनको सुनो सो दैट यू आर क्लियर एज फार एज थियोरी इज कंसर्न। आप सोचते हो कि थियोरी एज इट इज सर लर्न नहीं हो रही है, करनी भी नहीं है। यूज योर ओन लॉजिक्स, केस को पढ़ो समझो एंड देन यू हैव टू राइट द पेपर्स। जी हाँ, ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क। सो फॉर मी एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट एंड कोई भी चैप्टर में से इंस्टीट्यूट पिकअप करके पूछ सकता है ऑन प्रायोरिटी। ये मैंने देखो यहाँ पे पूरा एक डायग्रामेटिकली बना के दिया है आप लोग को कि कौन सी चीजें आप लोग को कब कैसे रिफर करनी है। आई विल कम टू दैट। फर्स्ट कम हियर,
कैटेगरी ए चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 3 लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, कोरोना कोविड के बाद ये चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ने वाला है इन प्रैक्टिकल बिजनेस सिनेरियोज. सो आई होप इंस्टीट्यूट विल टेस्ट यू ऑन दिस, स्पेशली कॉन्सेप्ट्स लाइक जस्ट इन टाइम. अब आप सोचो कि अगर कोई कंपनी ऑलरेडी जस्ट इन टाइम इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है, प्री कोरोना पोस्ट कोरोना, ध्यान से सुनना, प्री कोरोना जिसने जस्ट इन टाइम इंप्लीमेंट किया है और अचानक से एकदम कोरोना है, मार्च 22 इज व्हेन द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस दैट इंडिया विल बी शट डाउन फॉर नेक्स्ट 21 डेज. अब अगर आपने जस्ट इन टाइम लिया होगा तो आपके पास तो अनवांटेड स्टॉक होगा ही नहीं. अगर आपके पास अनवांटेड स्टॉक है ही नहीं, देन इन दैट केस एटलीस्ट आपका कैरिंग कॉस्ट ऑफ स्टॉक बच जाएगा. आपने वेयरहाउस अननेसेसरी नहीं लिया रहेगा, उसका रेंटल कॉस्ट काफी सारा बच जाएगा. अब इसको कंपेयर करो समबडी जिसने जस्ट इन टाइम इंप्लीमेंट नहीं किया है, उसकी तो बैंड बच गई, उसके लिए तो थिंग्स विल बी डिफिकल्ट बिकॉज उसने तो स्टॉकअप कर दिया रहेगा अपने पूरे गोडाउन को. गोडाउन का रेंट जो है वो एज इट इज देना है. सो दैट इज वेयर जस्ट इन टाइम इज सच अ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट जो अब पोस्ट कोरोना आई एम सो श्योर एवरी कंपनी इज गोइंग टू इंप्लीमेंट. मानते हो या नहीं, है कि नहीं? सो दैट इज वेयर इंस्टीट्यूट हैज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ टेस्टिंग यू ऑन चैप्टर नंबर 3 बिकॉज यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो ICAI आपको कोरोना के थीम से कनेक्ट करके पूछ सकती है. देखो यहां पे जैसा मैंने आप लोगों को बोला था, आई विल बी कनेक्टिंग यू हियर विद व्हाट आई फील ICAI शुड आस्क. तो इसके ऊपर आएंगे. सो लेट्स कंटिन्यू नाउ. Second in line is chapter number 8 performance measurement and evaluation. Finally नवंबर 2019 में इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर को उसकी सही जगह दिखाई which is of 38 marks. मैं तो May 18 जब से मैं ये LDR बना रहा हूं तब से मैं आप लोग को बोल रहा हूं कि this chapter has huge importance, do not leave anything. So अब ये चैप्टर अपने को बराबर से करना है. इसमें से कौन से कॉन्सेप्ट है जो करना ही चाहिए, विदाउट डूइंग दैट डू नॉट अपीयर फॉर द एग्जाम, इतना मैं अश्योरिटी के साथ बोल रहा हूं. सो दैट इज व्हाट दिस चैप्टर्स वेटेज इज. अब मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 3 दोनों अप्रोक्सीमेटली 35 मार्क्स के एवरेज मार्क्स के लिए आए थे नवंबर 2019 में. तो सर क्यों ना इस बार उनको ऑप्शन में छोड़ दिया जाए. भूल के भी ये भूल मत करना, ICAI सब चीज सुन रहा है. हाँ, तो डोंट डू दैट. दीज चैप्टर्स हैव दैट मच इंपॉर्टेंस. तो ऐसा नहीं है कि ये बार 38 मार्क्स का पूछा तो नेक्स्ट टाइम चलो भूल जाएगा इंस्टीट्यूट. नो, इट विल नॉट हैपन. दे विल स्टिल कीप बिकॉज इस चैप्टर्स में बहुत कुछ है अभी तो इंप्लीमेंट या बोलते हैं ना यूज करने के लिए. और स्पेशली आफ्टर कोरोना द बिजनेस पॉलिसीज आर चेंजिंग, बिजनेस द वे ऑफ डूइंग बिजनेस इज चेंजिंग. आप खुद ऑब्जर्व कर रहे होगे वहां पे ये चैप्टर 3 चैप्टर 8 का इंपॉर्टेंस याहू में बॉस. समझ रहे हो तुम लोग? अगेन फॉर दोज हु डन द टेस्ट आप लोगों को कनेक्ट हुआ होगा in terms of the kind of questions that ICAI can ask. अब जैसे एक इलेक्ट्रिक मोटर से रिलेटेड क्वेश्चंस था, so on and so forth. Then chapter number 9. चैप्टर नंबर 9 क्या हो गया? उसने स्टार्ट मस्त एकदम सुपर्ब स्टार्ट लिया था बट कहीं ना कहीं अभी फिलहाल बैकफुट पे आ गया है. सो लास्ट 1-2 अटेम्प्ट से बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा है बट चैप्टर नंबर 9 इंपॉर्टेंट है. एंड ये बार मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 9 से कनेक्टेड आ सकता है. लेट्स सी, टाइम विल टेल व्हाट हैपेंस बट इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वी विल जस्ट डिस्कस इन फ्यू मिनट्स. प्राइसिंग पॉलिसी में जो कुछ 2-3 थियोरी एस्पेक्ट्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ढंग से करना है. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना ही है, डू नॉट लीव दैट इन ऑप्शन बिकॉज अप्रोक्सीमेटली 12 से 12 to 15 मार्क्स का आएगा. Why do you want to take that risk? And last is strategic analysis of operating income. So अगर आप चैप्टर नंबर 3, 8, 7, 9, 10, 12. So if I go chronologically, chapter 3, chapter 7, 8, 9, 10, 11, 10 and 12. ये अगर 6 चैप्टर आप बराबर से करके जाते हो, अकॉर्डिंग टू मी यू आर कवरिंग मेजॉरिटी ऑफ द पेपर. मतलब आपको फिर बाद में 40 लाने का तो टेंशन नहीं है अगर ये 6 चैप्टर एकदम प्रॉपरली हो गए, बीट थ्योरी, बीट केस स्टडी, बीट योर प्रैक्टिकल्स, राइट. नेक्स्ट कैटेगरी बी. सो अब क्या करना है, से फॉर एग्जांपल मेरा दोनों ग्रुप है, ठीक है, तो मेरे पास दोनों ग्रुप है तो मेरे पास टाइम कम है थोड़ा, ठीक है. दोनों ग्रुप वालों का बाय डिफॉल्ट 1-2 चैप्टर निकल जाता है, छूट जाता है ऑप्शन में. ऐसा नहीं किया नहीं उन्होंने बट लास्ट मोमेंट वाले स्टडीज में वो रह जाता है, कोई बात नहीं. तो अगर वो रहवाना ही है आपको देन इन दैट केस कैटेगरी सी वाला छूट जाए तो एक बार ज्यादा टेंशन नहीं है.
बट कैटेगरी ए कुछ भी हो करना ही है. सेम थिंग ऑन दी एग्जाम डे ऑल्सो. एग्जाम डे में आपके पास 1.5 डे होगा. कैटेगरी ए वाला बॉस धूम मचाएंगे और फिर आगे की कैटेगरीज पे ध्यान देंगे. Those who are giving only group 2, boss, it is do or die for you. You have to be आपका जो प्रेपरेशन है ना वो इतना सीमलेस होना चाहिए दैट आपको ये हर चीज प्रॉपरली करनी ही है, जिसमें कैटेगरी ए तो एट प्रायोरिटी विद द बेस्ट थिंग पॉसिबल सब कवर करना है. जी हाँ, आई होप आई एम क्लियर. ओके, देन कम्स माय कैटेगरी बी. कैटेगरी बी में आता है चैप्टर नंबर 2 मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, बजटरी कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग. जी हाँ, डिसीजन मेकिंग थोड़ा अभी बैकफुट पे आ गया है, सो उसको अपन लोग कैटेगरी बी में डालेंगे. एंड लास्टली कैटेगरी सी. सी, अगर एग्जामिनर में थोड़ा भी उसने प्रॉपर स्टडी किया होगा देन चैप्टर 4 ही विल नॉट आस्क एट ऑल. चैप्टर 4 हैज मैच्योर्ड. चैप्टर 4 अभी अपने डिक्लाइन स्टेज पे. क्यों, मैं आपको बताता हूं. ये देखो, चैप्टर 4 ऑलरेडी काफी बार 40 मार्क्स का आ गया है, 21 मार्क्स का आ गया है, 17 मार्क्स का आ गया है, यहां पे 10 मार्क्स का आ गया है. सो काफी वेटेज उन्होंने चैप्टर नंबर 4 को दे दिया है. नॉट दैट आई एम सेइंग इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट, बट जो इंपॉर्टेंस उसको देनी थी वो दे गई है. सो इट इज मैच्योर्ड. नाउ चैप्टर 4 का डिक्लाइन स्टेज है बॉस, और चैप्टर 3 और 8 अपने ग्रोथ स्टेज पे है. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, नेक्स्ट, कॉस्ट मैनेजमेंट ऑफ स्पेसिफिक सेक्टर्स. अगर आरटीपी नवंबर 20 में भी वो एक क्वेश्चन डालते ना देन आई वुड हैव सेड दैट बॉस चैप्टर 5 बराबर से करके जाओ. अब यू कैन जस्ट डू वन क्वेश्चन जो है आईटी रिलेटेड, कुछ शायद वो लोग ये चैप्टर नंबर 5 से पूछ सकते हैं. सो बी अटेंटिव. सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कनेक्शन है चैप्टर नंबर 5 में, तो ध्यान रखना वो अपने को एक कनेक्शन अगर बिठाना हो तो वी कैन सी दैट. देन कम्स दिस होल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट. तो चैप्टर वाइज कौन से कॉन्सेप्ट आईसीआई ने अभी तक टेस्ट नहीं किए बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. सो लेट्स सी दैट. चैप्टर नंबर 1 में पोर्टर्स 5 फोर्सेस. सो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस. तो कॉम्पिटिटर, अभी समझो मेरे को नया बिजनेस करना है, देखो बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए कोरोना के चक्कर में, तो अब मैं कोई नए बिजनेस में जा रहा हूं. तो कोई भी नए बिजनेस में जाता है तो आप एक एनालिसिस करते हो, 5 फोर्सेस एनालिसिस. भाई, थ्रेट ऑफ बायर, थ्रेट ऑफ सप्लायर और राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स, ऑल ऑफ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेंस पोर्टर्स 5 फोर्सेस इंपॉर्टेंट है. डिफरेंशिएशन एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. लास्ट 2-3 बार से आरटीपी में इसके ऊपर रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है. सो दिस कैन बी इंपॉर्टेंट गेम चेंजर फ्रॉम चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर 2 में मेरे हिसाब से सप्लाई चेन मैनेजमेंट, याहूम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आफ्टर कोरोना जो आपके लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट है वो कंपनीज का बहुत बोलबाला बढ़ गया है. सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो इज द केस विद कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. क्यों बताया गया? कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, अब कहीं ना कहीं देयर इज अ बिग चेंज इन कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, जो पहले होता था और अब हो रहा है. So that is where customer lifetime value in chapter number 2 yet to be checked, very important. Third, just in time, Kaizen, Six Sigma, BPR. I'm so sorry. Thoda sa, I'm struggling with best of my health, but I'm sure things are going to be all well very soon. So BPR, Business Process Re-engineering. This is one thing which now companies are going to do. बिकॉज आप कैसे अब चेंजिंग एनवायरमेंट्स के साथ अपना थॉट प्रोसेस चेंज करते हो, अपना टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हो, ऑल ऑफ दैट. सो बीपीआर अब तक इग्नोर था फ्रैंकली स्पीकिंग, बट नाउ टेक्स अ इंपॉर्टेंस. सो प्लीज बीपीआर को बराबर पढ़ के जाना, बिकॉज अगर वो पढ़ के नहीं जाओगे ना देन इन दैट केस यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट इट इन अ प्रॉपर मैनर. देन कम चैप्टर 4 जो मेरे हिसाब से अपने डिक्लाइन स्टेज पर है, बट देखो आईसीआई का भरोसा नहीं है, तो जहां पे आपकी मेरी सोच खत्म होती है वहां से वो स्टार्ट करेगा तो वापस से 4 पे भी आ सकता है. बट एज आई सेड, इफ देयर इज अ सेंसिबल पेपर सेटर ही विल नॉट आस्क, बट यू नेवर नो. आरटीपी में 20 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 का, प्लीज उसको कर लेना ध्यान से. एक फूड बाजार रिलेटेड है, डू दैट थॉरली. चैप्टर नंबर 6 में आजकल एथिक्स एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. नवंबर 2019 में भी 5 मार्क का आया था, तो प्लीज उसको बराबर से कर लो. इट कैन बी अ क्वेश्चन ऑन मेक और बाय, रेलेवेंट कॉस्ट, ये सब में ही ज्यादा करके डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन आएगा. तो चैप्टर नंबर 7 में मेरे हिसाब से ये बार आना ही चाहिए वागले की दुनिया, वागले नहीं नागले. सो देर इज अ पर्सन जिसने प्राइस सेंसिटिविटी को 9 वे से बताया है आपको. NAGLE इज हिज नेम.
प्लीज इसको thoroughly कर लेना, ये भाई साहब एग्जाम में आने ही चाहिए। अगर मैं पेपर सेटर हूं तो मैं पूछूंगा ही पूछूंगा, समझ रहे हो। चलो, देन इज लर्निंग कर्व विद प्राइसिंग पॉलिसी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वंस अगेन फॉर 10 मार्क्स, ये भी वो लोग पूछ सकते हैं। सो प्लीज एंश्योर कि ये दोनों चैप्टर नंबर 7 से अपन लोग प्रॉपरली करके जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट, ईवीए का सम नहीं आया इंस्टीट्यूट ने, ऐसे तो ईवीए के सम से रिलेटेड काफी कुछ डाल दिया है, but I don't know why they have not asked a question as such on EVA. So maybe November 20 is the attempt जब ये चीज हो जाए। BBM बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, अगेन इसके ऊपर या तो थियोरेटिकल या प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ ना कुछ आएगा, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू सर्विस इंडस्ट्रीज एंड सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड काफी सारी चीजें हो रही है। देन बैलेंस स्कोर कार्ड है और बेंचमार्किंग है, सो ये भी एक बार आप देख सकते हो। चैप्टर नंबर 9 में इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग को पता नहीं इंस्टीट्यूट ने क्यों छुपा के रखा है। क्वेश्चंस तो काफी अच्छे डाले हैं मॉड्यूल में, बट नॉट आस्क्ड अ क्वेश्चन। सो प्लीज ICAI इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, आपका ध्यान केंद्रित कीजिए और पूछिए। देन चैप्टर नंबर 10 में यूजुअली एक टिपिकल सम आता है, एकदम सिंपल वाला, बट सम का लेंथ बहुत बड़ा होता है, या तो डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, बट इजी, वेरी इजी मैनेजेबल सम, उसका एनालिसिस प्रॉपरली लिखना है। और वो एनालिसिस में मुझे लग रहा है ये बार इंस्टीट्यूट ABM के ऊपर फोकस करके कुछ ना कुछ थ्योरी घुसाएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ ABM में। सो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा जो इजी है, बट उसका जो ABM का डिस्कशन पार्ट होगा ना, बॉस डू दैट प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू मी। पार्टिसिपेटिव बजटिंग, बियॉन्ड बजटिंग फॉर चैप्टर नंबर 11, इसमें फीडबैक फीड फॉरवर्ड बाय डिफॉल्ट है। बियॉन्ड बजटिंग के ऊपर नवंबर 2018 में इंस्टीट्यूट ने ना एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। I feel this time institute will ask a question on beyond budgeting through a case study. तो ये केस स्टडी के थ्रू वो लोग इंस्टीट्यूट पूछेगा बियॉन्ड बजटिंग, बी प्रिपेयर्ड। चैप्टर नंबर 12 में दे आर रिलीजियसली आस्किंग प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। माना तुम्हारा फेवरेट है इंस्टीट्यूट, बट अब थोड़ा पैटर्न चेंज करो। और रिकंसिलिएशन है, मार्केट साइज, मार्केट शेयर वेरिएंस के ऊपर MTP RTP दोनों में क्वेश्चन पूछा है, तो भाई अभी मेन में भी डालो कुछ उसका वेरिएशन, राइट। सो प्लीज डू दैट। इससे रिलेटेड भी मेरे YouTube वीडियो है, मार्केट साइज, मार्केट शेयर, गो थ्रू दैट, सो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, सो दैट इफ इट कम्स इन द एग्जामिनेशन 10 मार्क्स इन योर पॉकेट। रिकंसिलिएशन से रिलेटेड भी मेरा YouTube के ऊपर वीडियो लेक्चर है, आपने कभी जिंदगी में नहीं किया है ना रिकंसिलिएशन, तो भी आप लोगों को समझ जाएगा। सो प्लीज डू दैट, डोंट लीव ऑल दीज थिंग्स। 10-12 मार्क एंड यू नो थिंग्स विल चेंज ड्रास्टिकली। ऑलमोस्ट सब चैप्टर्स के मेरे लास्ट डे रिवीजन वीडियोस है, डू दैट, लिसन केयरफुली एवरी टाइम, एक 1.5 घंटे के है, एंड आई एम श्योर सब दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब और हेल्प के लिए जो लोगों के पास दोनों, दोज हु आर जस्ट प्लानिंग टू लॉन्च ऑन टू द स्टडीज, सो मैंने आप लोग को कैटेगरी ए दे दिया है। सो ये कैटेगरी ए आप लोग इमीडिएटली, हाँ कैटेगरी ए यहां पे जो भी है ये इमीडिएटली आप लोग लिख लो कि क्या कैटेगरी ए है, बी है, जी है, करेक्ट। पॉज द वीडियो, यू कैन राइट इट डाउन और आई विल शेयर द PDF। ये लिख लो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इसके ऊपर, ये छोड़ के नहीं जाना है। बेसिकली एग्जाम के जिस दिन वो 1.5 डे रहेगा ना, उस दिन ये वाली चीज करना ही करना है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन भी एज इट इज आ गया ना, लॉटरी अपनी, एंड आएगा इज व्हाट आई फील इफ अ पेपर सेटर इज सेंसिबल इनफ। सो वो है, पास्ट एनालिसिस में आप लोगों के लिए कर चुका हूं, तो यू डोंट हैव टू डू दैट। एंड देन कम्स दिस। सो अब जब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ रहा हूं, सो ऑब्वियसली चैप्टर 1 में काफी सारी चीजें, बट मैं प्रायोरिटी इन 3 चीज को दूंगा। क्या? एक वैल्यू चेन एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस का जो केस स्टडी है, डिफरेंशिएशन एडवांटेज, लो कॉस्ट एडवांटेज एंड वैल्यू शॉप मॉडल, इसमें से अटमोस्ट प्रायोरिटी मैंने इन दोनों को दिया है। समझ रहे हो तुम लोग? बट थोड़ा सा और टाइम है। से फॉर एग्जांपल मेरा ओनली ग्रुप 2 है, मेरे पास 7 दिन है, देन इन दैट केस मैं इसके साथ ये दोनों चीजें भी कर सकता हूं, सो दैट विल बी हेल्पफुल टू मी। समझ रहे हो? सेम वे चैप्टर 1 हो गया, फिर चैप्टर 2 के ऊपर मैं आ जाऊंगा, देन दैट इज मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें से बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल आई फील मैंने वहां पे लिखा नहीं है, बट यस बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल इज ऑल्सो इज वेरी मच एक्सपेक्टेड इन द एग्जामिनेशन के क्या हो सकता है बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल में। सो बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल को भी अपन इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। सो ओवरऑल जो एक लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस है वो मैंने सब यहां पे बता दिया है। अब मैंने क्या किया है, इसको इधर आप लोग देखोगे तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में मैंने इधर क्या 3 चीज लिखी है, या तो वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, या तो वो केस स्टडी रिलेटेड है, या तो वो प्रैक्टिकल है। ठीक है, अगर वो थ्योरी है तो देखो
आपके पास या तो मॉड्यूल होगा या मेरा ऑथर्ड बुक ऑप्टिमाइज्ड 4 होगा। अगर आपके पास ऑप्टिमाइज्ड 4 है तो आपको मॉड्यूल को टच करने की जरूरत नहीं है। आपको ऑप्टिमाइज्ड 4 में कौन सी चीजें कहां पे क्या मिलेगी वो सब मैंने यहां पे लिख दिया है। इन केस यू आर फॉलोइंग मॉड्यूल, नो प्रॉब्लम बड़ी। सो मॉड्यूल जो लेटेस्ट 2019 के बाद वाला ही जो वो मॉड्यूल है उसमें ये सब चीजें कहां पे मिलेगी वो भी मैंने लिस्ट डाउन कर दिया है। कुछ चीजें हैं जो आरटीपी में एडिशनली नहीं आई है या पास्ट पेपर्स में, वो भी मैंने यहां पे क्वेश्चन के थ्रू पूछ ली है। सो यू डोंट हैव टू वरी ऑफ दैट एट ऑल। सिर्फ इतना रिलीजियसली फॉलो करो। मेरा जो 3 टेस्ट सीरीज है वो प्लीज रिलीजियसली दे दो एंड आई अश्योर यू कि बॉस 75 प्लस गारंटीड आएगा ही आएगा अपने को ये सब्जेक्ट में। मतलब इजीली 100 मार्क्स तो अटेम्प्ट होना ही होना है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं, बट आई अश्योर 75 प्लस भी अपना इजीली जाएगा। एंड यू नो दिस इज वन सब्जेक्ट जो आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है इन टर्म्स ऑफ क्लियरिंग द होल ऑफ द ग्रुप 2 और बोथ द ग्रुप्स एज वेल। सो ये सब चीजें मैंने यहां पे लिस्ट डाउन कर दी है। मुझे अगर लग रहा है दैट कोई देखो ये प्राइसिंग पॉलिसी का क्वेश्चन है मई 2019 का, क्वेश्चन नंबर 2 इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑन प्राइसिंग पॉलिसी, वो भी मैंने यहां पे लिस्ट डाउन कर दिया है आपके लास्ट डे रिवीजन में। सो यू डोंट हैव टू बॉदर फॉर एनीथिंग, मॉड्यूल हो, आरटीपी हो, एमटीपी हो। देखो एमटीपी में इंस्टीट्यूट कुछ अलग नहीं पूछता है। एमटीपी इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ आरटीपी एंड पास्ट पेपर एंड मॉड्यूल, तो एमटीपी हटा दो, ठीक है। सो मॉड्यूल, आरटीपी एंड पास्ट पेपर्स बाय डिफॉल्ट मैंने यहां पे सब मेरे डिस्कशन पार्ट में ले लिया है। आप प्लीज इसको बराबर से फॉलो करो। वो जो अपना टेस्ट है वो आप लोग ने दे दिया है, खत्म। फिर बाद में धूम मचाएंगे एंड रिजल्ट के बाद मिठाई खाएंगे। क्या बोलता है पब्लिक? वैसे भी बहुत टाइम हो गया बाहर का खाए हुए कोरोना के चक्कर में। सो आई एम श्योर जब तक आपका रिजल्ट आएगा तब तक एवरीथिंग विल बी ऑल फाइन एंड गले मिलके सेलिब्रेट करेंगे, समझे क्या? चलो, टाइम टू से hasta la vista guys. Give your best. The best has been given by you. अब सिर्फ पॉजिटिविटी इज गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड। मैं बोलूं अब क्या है, अब गेम यहां पे स्टार्ट हो गया है, ठीक है। मेहनत वाला जो डिसिप्लिन वाला पार्ट था आपने कर दिया। नाउ द होल गेम ऑफ बीइंग मेंटली स्टेबल, स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव हैज बिगन। टेक केयर, hasta la vista. We'll be coming up with a lot of new things more till your examinations. Stay tuned. Take care.